विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, हे आनंददाता, हे परमपिता परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सद्गुणों से परिपूर्ण करो। हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो भी अकर्म है, जो भी हमारे अंदर आलस्य है, वो सब कुछ दूर करके हमारे अंदर पुरुषार्थ, पराक्रम, दूरदर्शिता प्रदान करो। हम भगवान से, हम ईश्वर से, हम अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहे, उस रास्ते को तय करते रहे। हम सबका जीवन बहुत आनंदमय हो, हम सबका जीवन बहुत सुखमय हो, निरोगमय हो, यही हम सबकी भावना होनी चाहिए। सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका। वसुधैव कुटुंबकम। हमारा जो ये संपूर्ण भारत है, हमारा जो संपूर्ण विश्व है, हमारा संपूर्ण देश है, वो हमारा एक कुटुंब है, हमारा एक परिवार की तरह है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। माता भूमि ही, भूमि माता है हमारी, हम उसके पुत्र हैं। ये धरती, ये देश, ये हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। ये धरती एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माता है। हम इसको मातृभूमि, हम इसको माता कहकर के पुकारते हैं, भारत माता कहकर के पुकारते हैं। हम प्रातः उठते ही हम सर्वप्रथम प्रारंभ में ही धरती माँ को प्रणाम करते हैं, उसको वंदन करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि हे माँ, हम क्षमा करना, जो भी गलती हुई हो उसके प्रति हमें माफ करना, और हम आगे से हम अपने जीवन में कभी किसी का बुरा ना सोचें, हम अपने जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, हम किसी से द्वेष ना करें, और हम अपने देश के प्रति, हम अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी धरती माता के प्रति जो भी कर्तव्य है वो पूर्ण करते रहें। हम ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, अपनी सुबह का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारी धरती माँ एक हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा मूल है, और हमें कभी मूल से हटना नहीं चाहिए, हमें मूल से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अपने शिखर तक पहुंचना है, उसको शिखर तक पहुंच करके कुछ कार्य करना है, उसको कुछ विशेष कार्य करना है, एक अपने देश के लिए एक भलाई, अपने देश का एक कल्याण करना है, तो उसको मूल से जुड़ करके करना होगा, उसको मूल को पकड़ना होगा। तो मूल हमारी धरती माँ है, मूल हमारा राष्ट्र है। राष्ट्र हित ही सर्वोपरि हित है, राष्ट्र देव सबसे बड़ा देव है, राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से ही राष्ट्र की पूजा होती है, अपने कर्मों से ही, अपने कार्यों से ही ईश्वर की पूजा होती है। तो हमारा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, ये हमें हर पल हमें विचारना चाहिए। ये हमारे विचार क्रांति का एक यही मकसद है, एक यही पर्पज है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, हम अपने विचारों को पवित्र रखें। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे अंदर हमारा जीवन का विकास होगा, हमारी उन्नति, हमारा विकास, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का हमारा जो सामर्थ्य है वो हमारे विचारों से तय होता है। हमारे विचार के साथ साथ हमारे कार्यों से, हमारे पुरुषार्थ से तय होता है। हमें अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे विचार कहीं कलुषित न हो,
हमारे विचार किसी से द्वेषपूर्ण ना हो, हमारे विचार कहीं किसी की हानि करने वाले ना हो। हमेशा पवित्र और एक निर्मल स्वच्छ होने चाहिए हमारे विचार। तभी तो हम अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने देश का कल्याण कर पाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। अगर हम संकीर्ण सोच के होंगे, हम बहुत संकीर्ण सोचते हैं, तो हम केवल अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब हम एक दूरदर्शिता रखते हैं, हम दूरदृष्टि रख करके सोचते हैं, तो ये संपूर्ण देश, हमारा संपूर्ण राष्ट्र एक अपना परिवार जैसे होता है। वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण कुटुंब ही हमारा परिवार है, हमारा अपना परिवार है। और जिस प्रकार हम अपने परिवार के लिए हम भलाई सोचते हैं, अपने परिवार के सुख दुख में हम शामिल होते हैं, उसी प्रकार अगर हम इसको अपना परिवार समझ लेंगे तो हम उस देश के सुख दुख में, उसकी लाभ हानि में भी हम सम्मिलित होंगे। और जो भी हमारे देश के प्रति, देश के ऊपर जैसा भी संकट आएगा, जैसी भी उसकी उपलब्धि होगी, जैसी भी उसकी हानि होगी, वो हमारी हानि होगी, क्योंकि हम उसको अपना मान चुके हैं। और अपना ना भी माने, फिर भी जो भी देश की उन्नति है, जो भी देश के ऊपर संकट आता है, वो हमारा ही होता है, क्योंकि हमारे ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि हम देश के ही एक अंग हैं। हम देश में ही रहने वाले एक प्राणी हैं, एक जीव है, एक मानव है। तो मानव का कर्तव्य बनता है कि हम अपने परिवार के साथ साथ अपने देश को भी हम उसी प्रकार एक स्वच्छ, एक निर्मल, एक स्वस्थ भारत बनाने का हम अवसर देखें। एक स्वच्छ, एक समृद्ध भारत बनाने का सपना देखें, क्योंकि हमारे ऋषियों का जो सपना था, एक ऋषियों का एक महान भारत बनाने का जो सपना था, यही था कि हमारा भारत एक समृद्ध, संस्कारवान, वैभवशाली बने, लाचार, गरीब, असहाय न बने। तो वो कब होगा? जब अपने भारत को, अपने समाज को, अपने परिवार को एक स्वस्थ, स्वच्छ, संस्कारवान बनाएंगे। और स्वस्थ कैसे बना पाएंगे? स्वस्थ हम तभी बना पाएंगे जब हमारा खान पान, दिनचर्या, आहार जब एक संतुलित होगा, एक सही होगा, जब ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार हम उसको अपने खान पान पर ध्यान देंगे। युक्ताहारे विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, युक्त स्वप्न से, युक्ताहार विहारस्य, क्योंकि हमारा आहार और विहार युक्त होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्योंकि जब हमारा आहार, विहार, हमारी दिनचर्या एक संतुलित होगी तो हमारा जीवन भी संतुलित होगा। हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य अस्त व्यस्त कब होता है? जब हमारी दिनचर्या या हमारा खान पान अस्त व्यस्त होता है, तभी हमारा स्वास्थ्य भी अस्त व्यस्त हो जाता है। हम बीमार तभी पड़ते हैं जब हम खाने पर ध्यान नहीं देते, सोने पर ध्यान नहीं देते। कभी तो ज्यादा खा लेते हैं, कभी खाते ही नहीं है, कभी ज्यादा सो जाते हैं, कभी टाइम से सोते ही नहीं है। तो इन सब का जब अनबैलेंस होता है, जब इसमें हमारी असंतुलन बनता है, तब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। और स्वास्थ्य खराब होने पर हम फिर भी उस पर हम ज्यादा विशेष ध्यान ना दे करके केवल और केवल अपने संतुष्टि के लिए 2-4 गोलियां, एलोपैथी गोलियां हम खा लेते हैं। थोड़ा सा वो कंट्रोल हो जाता है, इसके बाद फिर हम उसी प्रकार अस्त व्यस्त हम अपनी दिनचर्या करने लग जाते हैं।
तो एक स्वस्थ शरीर रखने के लिए हमें प्रातःकाल उठ करके अपने शरीर के ऊपर कार्य करना होगा। हमें शरीर से तो कार्य लेते हैं, हम शरीर से तो इसको मेहनत करवाते हैं, लेकिन हम शरीर के प्रति, अपने मस्तिष्क के प्रति हम कार्य नहीं करते। इस प्रकार आपने एक कहानी सुनी होगी, दो लकड़हारे थे, वो दोनों लकड़ियां काट रहे थे, पेड़ काट रहे थे। वो दोनों एक साथ एक समय से उन्होंने प्रारंभ किया। दोनों काटते रहे, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति क्या 4 घंटे केवल वो कार्य करता था और दूसरा व्यक्ति वो 8 घंटे कार्य करता था। लेकिन जो व्यक्ति 4 घंटे कार्य किया वो 8 घंटे व्यक्ति के कार्य से ज्यादा कार्य किया। क्यों? क्योंकि वो 4 घंटे तो अपना कटाई करता था और जो बाकी 4 घंटे थे उसमें वो कुल्हाड़े की, जो उसका औजार था, उसकी धार बनाता था, उसकी सफाई करता था। लेकिन जो व्यक्ति 8 घंटे पूर्ण रूप से कटाई करता था, लेकिन उसकी धार जो थी पूरी मुड़ चुकी थी, उसकी धार अच्छी नहीं थी, उसका औजार अच्छा नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये शरीर रूपी औजार है ये भी बिल्कुल बलिष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अगर ये हमारा शरीर रूपी जो औजार है, जिससे हम, ये साधन है जिससे हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने परिवार का, जिससे हम कल्याण करेंगे, ये बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, ये बिल्कुल बलिष्ठ होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? जब हम इस पर कार्य करेंगे। और इस पर कार्य हम कैसे करें? ये सभी के मन में उठता है कि हम इसको स्वस्थ कैसे रखें। तो इसका बहुत ही सरल तरीका है कि हम प्रातः काल उठ करके अपने सर्वप्रथम हम अपने विचारों पर ध्यान दें, ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर से जो हमें जीवन दिया है उसका धन्यवाद करें और अपने आप को कभी भी कमजोर या लाचार न समझें। बस इतना सा कार्य हो जाए और फिर प्रातः काल उठते ही अपने दिनचर्या, उसको, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, प्राणायाम अति आवश्यक है। सर्वप्रथम हम व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जिससे कि हमारे शरीर का जो भी अंदर का प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से अच्छे से कार्य करने लग जाएगा। हमारा उदर, हमारा पेट बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि, क्योंकि हमारा अगर पेट खराब होता है तो हमारा संपूर्ण शरीर उससे अनबैलेंस हो जाता है, अपचन की स्थिति होती है। हमारा हम जो भी भोजन करते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, अच्छे से उसका पाचन नहीं होता, तो उससे कई प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो उस पर हम इससे थोड़ा सा ध्यान दें। प्रातः काल तो हम थोड़ा सा उस पर दौड़ें, थोड़ा सा व्यायाम करें, प्राणायाम करें। अगर हम कम से कम, अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, बहुत हजारों कार्य हैं, लेकिन उस हजारों कार्य से भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपका स्वास्थ्य है। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर आप अस्वस्थ हो जाते हैं, तो सारे कार्य, दुनिया के सारे कार्य छोड़ करके आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो उस समय आप देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का कार्य क्या है? वो स्वास्थ्य है। हम जो भी करते हैं, हम जो सब कुछ करते हैं इस देश में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, वो किसके लिए करते हैं? हम अपने स्वास्थ्य को, हम अपने सुख को, हम अपने आनंद को बनाए रखने के लिए करते हैं। हम इसको सुविधा देने के लिए करते हैं। हम अपने जीवन में हम आनंद से रहें, आनंद से हम आगे अपनी उन्नति करते रहें, हम इसलिए करते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हमें विचार करके हमें सोचना चाहिए कि अगर सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर कोई एक विद्यार्थी वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है,
वो समाज का, देश का कल्याण करना चाहता है, उसके अंदर एक जुनून है, जज्बा है, एक जोश से भरा हुआ है, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहा, तो क्या वो उसका वो जो कार्य है, उसका जो जुनून है, क्या उसका जो जोश है, वो क्या सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो एक हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है स्वास्थ्य। क्योंकि आज के युग में अधिकतर व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, अधिकतर व्यक्ति रोगों से पीड़ित होते रहते हैं। अधिकतर लोगों का हमेशा पेट खराब रहता है और वो उसको ठीक करने के लिए वो ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, और ऊपर से बल्कि 2-4 गोलियां एलोपैथी की और ऊपर से खा लेंगे जिससे कि वो कंट्रोल हो जाएगा, बल्कि क्योर नहीं होगा। तो हमें अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को सही ढंग से ले जाने के लिए, सही तरीके से अपने स्वास्थ्य को रखने के लिए, अगर हम अपने आप को नहीं जाने तो कि दुनिया को जानने से क्या लाभ। पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। हमें तो ऐसे आदर्श बनकर के दिखाना चाहिए कि मुझे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ना। ऐसी एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए हमारे अंदर, विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए, कोई विकल्प नहीं उसमें। हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल हमारा शरीर बिल्कुल बलिष्ठ, बिल्कुल बलवान होना चाहिए। ऐसे सर्वप्रथम अगर जो विचार करने का हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो एक सर्वप्रथम कार्य यही है। अगर हमारा स्वस्थ शरीर होगा तो हम दुनिया के सारे कार्य अच्छे से कर पाएंगे। जरा सोचिए कि बीमार व्यक्ति जो लाचार है, बीमार है, रोग से ग्रस्त है, उसने कभी आज तक दुनिया में कोई अच्छा कार्य किया है? नहीं किया, क्योंकि उसका अच्छा कार्य करने के लिए जो उसके लिए साधन की आवश्यकता है वही खराब है, वही उसके पास नहीं है। लेकिन जो भी अच्छे कार्य करने के लिए जिसके अंदर एक उत्साह है, जिसके अंदर एक जोश है, जुनून है, उसको सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, जिसका स्वास्थ्य बहुत बलिष्ठ, जिसका बलवान शरीर होगा, वही दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएगा। तो हम सब अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, हम अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। जब हम प्रारंभ में कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई तो होती ही है, थोड़ा सा उसमें आलस्य भी आता है, थोड़ा सा उसमें हमें थकान भी लगती है, और हमें अंदर से इच्छा भी नहीं होती, हमारा मन भी उस कार्य को करने के लिए नहीं करता। लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं, हमें बताते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं कि कोई अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं, अगर आपका अच्छा कार्य है और उसमें आपका मन ना भी करे, आपको थोड़ा सा आलस्य भी है, फिर भी उस कार्य को करो, उस कार्य को करना ही चाहिए। कुछ कार्य तो ऐसे होते हैं कि जो हमें अपने जीवन में दृढ़ता रखनी चाहिए, उन कार्यों को करना ही है। जैसे प्रातः काल उठ करके योग करना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, ये कार्य करना ही चाहिए, ये प्रतिदिन का कार्य है। अगर हम प्रातः काल उठ करके एक महान अगर अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं, एक महान बनना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने जीवन में इन 2 कार्यों को अपने जीवन में हम धारण कर लें कि एक अच्छे विचार रखें, अपने मस्तिष्क में एक अच्छा उसका जो भोजन है, मस्तिष्क का जो एक शुद्ध आहार है, वो है अच्छे विचार। तो सर्वप्रथम हम प्रातः उठते ही
प्रातः काल से ही हम अपने मस्तिष्क को एक अच्छी प्रोग्रामिंग करें, अच्छे विचार दें उसको। कभी निराशा में हम कभी ना जिए। थोड़ा सा अगर कहीं से कुछ निराशा हमारे अंदर आ भी जाती है तो उसको तुरंत निकाल करके दूर कीजिए। उससे कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे आपके जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला। तो आपको क्या अच्छे विचार रखना है, एक पवित्र सोच रखनी है, एक ऊंची सोच रखनी है। और दूसरा, आपके अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए अच्छा प्राणायाम और व्यायाम, योग करना होगा। अगर ये 2 कार्य हमारे जीवन के, जैसे हम डेली भोजन लेते हैं, 3 टाइम के 4 टाइम के भोजन हम प्रातः उठते ही प्रातः रास नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर मध्याह्न में हम भोजन लेते हैं, रात्रि काल हम भोजन लेते हैं, और कभी कभी तो सायंकाल भी स्नैक्स भी लेते हैं। तो 3 से 4 बार हम जैसे भोजन प्रतिदिन लेते हैं, उसी प्रकार हम अपने जीवन का जो एक उच्च मार्ग तक, शिखर तक पहुंचने का जो ये भोजन है, वो है विचार और योग। इससे हमारा जो जीवन है, जो हमारा शरीर है, वो अच्छा स्वस्थ होगा, और स्वस्थ होगा तो हम अच्छे स्वस्थ भारत का निर्माण कर पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे जो जीवन में जो एक बीमारी, जो रोग लाने का जो एक विशेष, एक और महत्वपूर्ण जो कारण है, वो है अस्वच्छता, मलिनता। तो हम एक अस्वच्छता होने से भी हमारे कई रोग हमारे जीवन में आ जाते हैं। हमारे शरीर, हम किसी प्रकार से रोग से ग्रस्त हो जाते हैं अस्वच्छता होने से। तो हमारे आसपास जो भी है, हम अपना घर के आसपास, अपने परिवार या अपना कॉलोनी, अपने गांव, जहां भी हम रहते हैं, वह हम सब लोग मिल करके, किसी एक का कार्य नहीं है, ये सभी का है। सभी लोग मिल करके हम अपने घर से लेकर के, अपने परिवार से लेकर के, अपने गांव, अपने मोहल्ले तक, जहां भी हम रह रहे हैं, वहां एक स्वच्छता अभियान अवश्य प्रारंभ करें। स्वच्छ भारत से ही स्वच्छ देश का निर्माण होगा, स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। तो सर्वप्रथम उस स्वच्छता पर को बनाए रखने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि पहले हम उस पर, वहां जो भी हमारे घर से, जो भी हमारे परिवार, जो भी हमारे घर से जैसे भी एक जो भी पदार्थ निकलता है कूड़े के रूप में, कचरे के रूप में, उसे हम ऐसे गलियों में ना फेंक दें। हम उनको गलियों में ऐसे फेंक देते हैं, नहीं, थोड़ा सा हमें विशेष थोड़ा सा ध्यान देना होगा उस पर कि हमें जो भी हमारे घर से, हमारे रसोई घर से या हमारे घर से जो भी हमारा ये कूड़ा जैसे भी हम निकलता है, तो उसको या तो डस्टबिन में डालें, या कि सब्जी इत्यादि के छिलके हैं, ऐसा कोई पदार्थ है जो कोई गाय या कोई कुछ और पशु खा सकता है, वहां तक डालें, वहां डाल दें। तो स्वच्छ रखने का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, तो वो हम उसको गंदा ही ना करें, इस पर विशेष ध्यान दें। और वो पहले से ही अगर कहीं पर कचरा इकट्ठा है, कहीं पर मलिनता है, तो उसको हम सब मिल करके एक उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। तो स्वच्छता रहेगी तो उसमें हम कीटाणु उत्पन्न नहीं होंगे, मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे, और वो हमारे जीवन को, हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो हमारा भारत जो एक ऋषियों के सपनों का भारत है, वो हम सब मिलकर के बना सकते हैं। हम सब मिलकर के अपने जीवन को, अपने देश को, अपने समाज को उन्नत कर सकते हैं, एक महान उसको शिखर तक पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरुषार्थ, हमारे विचार पर निर्भर करता है।
पहले हम विचार करें, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करें, उसी विचार के अनुसार हम पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को, अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। यही हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए, हम सबका यही एक पवित्र संकल्प होना चाहिए। एक दिव्य मानव से महामानव का निर्माण, एक दिव्य से देवत्व की प्राप्ति का ये सपना हम सबका होना चाहिए। इसी के साथ हम इस विचार क्रांति में हम अपने विचारों को एक सही मार्ग पर ले जाते हुए हम अपने देश का, हम अपना सब अपने समाज का कल्याण करेंगे, उच्च शिखर तक पहुंचेंगे और अपने जीवन में बहुत ही सुख या व आनंद से अपना जीवन बिताएंगे। ओम शांति शांति शांति।